जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं कि डिप्रेशन क्या है, इसको दूर कैसे करें। और पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि डिप्रेशन के क्या कारण हैं। और डिप्रेशन जो है एक क्या है, मानसिक डिजीज है। और जिसमें व्यक्ति अगर लगातार किसी एक कंडीशन में, किसी एक स्थिति में लगातार कार्य दबाव या विभिन्न तरह की गतिविधियों में लगातार मानसिक दबाव, प्रेशर में रहते हैं, तो उनके अंदर क्या होते हैं, डिप्रेशन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। और इसी स्थितियों से हम कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे उभरेंगे, इसी के बारे में मुख्य रूप से आज ये चर्चा का विषय है कि जो बढ़ती हुई दबाव है, जो कार्य प्रणाली है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जटिलताएं आई है, इन सबों के कारण जो है धीरे धीरे हमारे समाज में और हमारे विभिन्न जो युवा पीढ़ी है उसमें ये डिप्रेशन जैसे जो मानसिक रोग हैं ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे कम करेंगे, इसी से संबंधित कुछ बिंदु है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से डिप्रेशन कम होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिप्रेशन को कम करने के लिए क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अनकंडीशनल रिलेशन होना चाहिए, कुछ अनकंडीशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति क्या करे कि आज की जो ज़िंदगी है व्यक्ति कंडीशन के साथ, शर्त के साथ जीना शुरू कर दिए हैं। और शर्त के साथ जब जीते हैं व्यक्ति तो उसमें बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती है कि आपके अंदर जो भाव होता है उस भाव को आप खुलकर किसी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो अनकंडीशनल रिलेशनशिप कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति का संबंध होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, जहाँ पे व्यक्ति पूरा खुलकर वह अपने भाव को अभिव्यक्त कर सके, बिना हिचक के, बिना झिझलाहट के, बिना किसी रिएक्शन के वह वहाँ व्यक्त कर सके। और जो उसके अंदर जब कार्य करते करते कुछ डिप्रेशन की स्थितियाँ आती है, तो जब व्यक्ति कुछ खुलकर बात कर लेता है तो उसके अंदर से जो डिप्रेशन के भाव होते हैं वह स्वतः निकल जाते हैं। तो कुछ व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अनकंडीशनल रिलेशन भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम कंडीशनल रिलेशनशिप में ही जिएंगे। अब कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जैसे भाई बहन, माता पिता या दोस्त होते हैं, उनमें हम अपना एक शर्त के साथ उनके साथ एक बातचीत होती है या ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी रिलेशन होना चाहिए जो अनकंडीशनल होना चाहिए, जहां कोई शर्त नहीं हो, बेझिझक आप अपने भावों को व्यक्त कर सके, ताकि जो आपके मन में अवसाद अगर कोई होता है तो उससे क्या करें, उसको बाहर निकाला जा सके। अब दूसरा देखते हैं, बी एक्सप्रेसिव का मतलब है कि अपने भाव को हम आसानी से व्यक्त कर सके। अगर कोई कहीं हम बात कर रहे हैं या किसी कारण से हमारे अंदर डिप्रेशन घर कर गया है, अगर किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया या किसी के कारण से अगर हमारे अंदर डिप्रेशन जैसी स्थितियां बनी हैं, तो उसको हम लोग खुलकर व्यक्त करें, खाली जगह पे, या उसको अंदर रखना नहीं है, उसको हम किसी न किसी रूप में अपने मस्तिष्क से उसे हमें क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉक होते हैं, हार्ट टॉक, जिससे क्या होता है व्यक्ति उसके बारे में बराबर सोचते रहता है, सोचते सोचते वह एक अवसाद का रूप ग्रहण कर लेता है, जो आगे चल के क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में बदलने लगते हैं। और इस तरह से व्यक्ति क्या होता है, उससे प्रभावित होने लगता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर अपने अंदर कोई अवसाद है तो उसको बाहर निकाल देना है, उसे अंदर नहीं रखना है। इस विधि से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से डिप्रेशन को दूर कर सकेंगे। आगे है डोंट बी ग्रेट। अपने आप को, अगर डिप्रेशन से बचना है तो अपने आप को कभी महान साबित नहीं करना चाहिए।
बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे हैं, प्रखर हैं, तेज हैं, लेकिन क्या है अपने आप को वो महान साबित करने लगते हैं। और कुछ ऐसे खिलाड़ी में भी है, बहुत ऐसे खिलाड़ी भी हुए हैं जो हर जगह पे जीत अर्जित किए हैं और अच्छा जगह पर प्रतियोगिता में वो महत्वपूर्ण स्थान लाए हैं। लेकिन क्या है कि वो हमेशा ग्रेट बनने की स्थिति में क्या है कि वो महानता को साबित जब करने लगते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति का जो मूल व्यवहार होता है, मूल व्यवहार जो होता है उसमें उसको चेंजिंग करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है, जो आपके अनुकूल नहीं होता है। जब आप उस अपने आप को महान साबित किसी के पास सामने करने लगते हैं तो उसमें क्या ऑफिस हो या विद्यालय हो या घर में हो या अपने रिलेशन में हो, जब आप अपने आप को ग्रेट बनने लगते हैं तो वहाँ क्या होता है कि एक ऐसी स्थितियाँ बन जाती है कि आप नाटक करते करते, बनावटी दिखावा करते करते आपके अंदर जो है वह धीरे धीरे डिप्रेशन होने लगता है। और यह डिप्रेशन की स्थितियां क्या होती है आगे चल के अवसाद के रूप में परिवर्तित होती है, जो क्या है व्यक्ति के लिए घातक होता है। तो कभी भी अपने आप को ठीक है, अच्छा है, अच्छे काम कीजिए, अच्छा अंक लाइए, प्रतियोगिता कीजिए, लेकिन अपने आप को महान बनने का कोशिश नहीं करना है। ठीक है, आप में मेरिट है, गुण है तो उसका हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमेशा महान बने रहें, क्योंकि आपको हमेशा महान बनने के लिए क्या होगा, कुछ ऐसे अपने अंदर एक्टिविटियां हमेशा करना पड़ेगा ताकि जिससे लोग को लगे कि ये महान है। लेकिन आपके साथ वह क्या होगा, धीरे धीरे आप नाटक करते करते जो आपके मन का है नहीं लेकिन जबरन कर रहे हैं, एक स्थितियां ऐसी आएगी कि आप डिप्रेशन के शिकार बन जाइएगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम ग्रेट बने, साधारण जीवन, साधारण अपने सभी के साथ व्यवहार अच्छा रखें। अब है चौथा जो है, जो डिप्रेशन को जन्म देता है, अपने आसपास में कुछ अगर निगेटिविटी लोग होते हैं, हर समाज में, हर जगह पे, हर आप जहाँ पढ़ रहे होते हैं, कहाँ निगेटिव, हर जगह पे कुछ निगेटिव लोग होते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि निगेटिव सोचने वाले लोग से अलग रहना है। अगर निगेटिव लोगों के सोच के साथ आप रहिएगा तो वहाँ आप धीरे धीरे आपका भी माइंड क्या होगा, निगेटिव होगा, आप डिप्रेशन के शिकार बन जाइएगा। तो वहाँ निगेटिविटी को आपको इग्नोर करना है। और ये खबर भी हो सकता है, निगेटिविटी के लिए कुछ ऐसे भी खबर होते हैं या मैगजीन होते हैं जिसमें आपके पॉजिटिव थिंकिंग भी होता है, निगेटिव भी उसका बताया गया होता है। तो हमेशा हर चीज़ में हम लोगों को नकारात्मकता नहीं ढूंढनी चाहिए, निगेटिव नहीं ढूंढना चाहिए। अपने कोई अगर जैसे मान लीजिए कि यह न्यूज़ दिया गया कि कोरोना से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, अब इससे हतोत्साह नहीं होना है। यहाँ देखना यह है, क्योंकि अगर उससे डर जाइएगा तो आपके अंदर भी इम्यूनिटी जो बॉडी का है वह कमज़ोर पड़ जाएगा। तो आपको डरना नहीं है। वहाँ निगेटिव अगर न्यूज़ है तो उसमें निगेटिविटी वाले न्यूज़ से आप बचें, पॉजिटिव भी न्यूज़ होते हैं उसको देखें। और क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है तो उससे बचें। अब कुछ लोग क्या होते हैं, दिखावा में, दिखाने के लिए बहुत कुछ करने लगते हैं। तो दिखावा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए आदमी को, नहीं तो क्या होता है कि अंत में स्थितियां ये बन जाती है कि आप स्वतः डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। अब कुछ लोगों की यह भाव होती है कि लोग क्या कहेंगे। लोग हर स्थिति में कहने वाले होते हैं। लोग चाहे आप जिस भी स्थिति में ज़िंदगी को जी रहे हो, अगर अच्छा जिएगा तभी लोग कहेंगे और बुरे
जिएगा तब भी लोग कहेंगे। तो लोगों का काम है कहना, आपको जो वास्तविक चीज़ है उसको करना है, यथार्थ में ज़िंदगी को जीना है। ये लोग क्या कहेंगे इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। और बहुत ऐसे हमारे समाज में होते हैं या बहुत परिवार में भी लोग होते हैं कहने वाले, सखा संबंधी में भी अगर आप किसी अदर काम को सिलेक्ट कर लेते हैं तो लोग बोलते हैं कि इसमें लोग क्या कहेगा। तो लोगों का काम है कहना, आप जो भी कीजिएगा उसमें लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आप अच्छे काम को करें। अब आगे हम लोग देखते हैं, ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि उम्मीद, अपने आशा से ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं किसी से, चाहे वो मित्र हो या कोई परिवार हो, उससे ज़्यादा जब आप उम्मीद बना लीजिएगा तो निश्चित रूप से क्या होता है कि जब वहाँ उम्मीद से कम नहीं मिलेगा या किसी कारण से धोखा हो जाता है वहाँ, तो उस स्थिति में क्या होता है कि लोग डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। तो इसको अगर हम लोग आशा ही नहीं रखेंगे, अगर ठीक है हमारा सहयोग हो गया तो निश्चित रूप से ठीक है। तो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना है किसी पर, आशा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, आशा रखना है एक लिमिट तक। अब आगे है, जीतने का जिद हमेशा व्यक्ति को नहीं कर रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा जीतने का जिद रखते हैं और जीतने के जिद में वो क्या करते हैं कभी उन्हें असफलता हाथ लग जाती है तो वैसी स्थिति में वो लगातार उस जीत को, हार को भूल नहीं पाते हैं और उसी हार में डूब जाते हैं। और क्या होता है, धीरे 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 उनका मस्तिष्क डिप्रेशन में चला जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, हमेशा जीतने की ही इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि कंपटीशन की भाव। कंपटीशन जो है कुछ लोग में क्या होता है, हमेशा प्रतियोगिता का भाव होता है। हम लोग आसपास में, अगल बगल में, आस पड़ोस में देखे हैं कि बगल वाले को अगर गाड़ी खरीदा गया तो हमको नहीं हो रहा है। अब इसके फेर में क्या होता है कि व्यक्ति लगातार उधेड़ बुन में पड़ जाता है, होड़ में चलने की। आप जितना सक्षम हैं उतना ही आगे बढ़ पाइएगा। उसके कारण से आप आसपास के वातावरण से आप ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होइए, प्रभावित नहीं होइए, और नहीं तो क्या होगा, आपका मस्तिष्क जो है डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों से हम लोग बचेंगे। कंपटीशन की भाव हो, निश्चित रूप से हो, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और जब जब मनुष्य प्रयास करता है तभी विकास आता है। कंपटीशन, प्रतियोगिता निश्चित रूप से आप लोग करें, लेकिन ये भाव नहीं हो कि अगर उसके पास यह हो गया तो मेरे पास भी हो जाए। उसके लिए आप रात दिन उसी पर चर्चा गिनते नहीं रहिए। तो यहाँ करना। अब आगे हम लोग देखेंगे इमोशनल इंडिपेंडेंस। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इमोशनल डिपेंडेंस में होता क्या है कि सांवेगिक रूप से व्यक्ति को किसी एक पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती है कि किसी एक को ही आप सब कुछ मान के ज़िंदगी को जी रहे होते हैं और किसी कारणवश उस जिसको आप मानकर ज़िंदगी जी रहे होते हैं वहाँ से आपको धोखा मिलता है, और इनकेस कोई ना कोई बात आती है या बाधा आता है तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है माइंड। तो क्या होता है कि इमोशनल रूप से, सांवेगिक रूप से अगर कुछ स्थितियाँ बनती है, जो मानसिक तनाव बनता है आदमी को, उसको अपने कुछ मित्रों में, कुछ दोस्तों में, अपने कुछ परिवार में, कुछ भाई बहन में क्या करना चाहिए, अगर कुछ ऐसा बात भी होता है तो उसको आसानी से शेयर करके एक दूसरे से मिलजुल कर बात करना चाहिए, खुलकर बात करना चाहिए। तो यहाँ इमोशनल डिपेंडेंस जो है किसी एक पर नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी खुला हो,
एक जगह सिमटा न जाए, इसलिए इमोशनल इंडिपेंडेंस को आप शेयर करें अपने फ्रेंड में, पेरेंट्स में, ब्रदर्स में, सिस्टर्स में, जो रिलेटिव हैं उन लोगों के साथ खुलकर बात करें और उनके साथ जो भी कुछ बातें होती है उसको शेयर भी करें। इससे क्या होता है, इमोशनल डिप्रेशन जैसी स्थितियां जो होती है धीरे धीरे खुद ब खुद दूर होती चली जाती है। आगे हम लोग देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी। डिप्रेशन से बचने के लिए फिजिकल एक्टिविटियां भी बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल एक्टिविटी में जैसे हम व्यायाम करें, और व्यायाम से कुछ ऐसे बायोलॉजिकल हार्मोन होते हैं, हार्मोन का बॉडी से सेक्रेशन होता है जो क्या करता है, डिप्रेशन से लड़ने में हमें मदद मिलती है। और जिससे लगातार अगर उस हार्मोन का सेक्रेशन होते रहे तो हम आसानी से डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपका जो दिनचर्या है उसमें 10 मिनट 15 मिनट का समय फिजिकल एक्टिविटी में आप दें और व्यायाम में दें, और इससे क्या होगा, कुछ अच्छे हार्मोन्स का सेक्रेशन होंगे जिससे आप डिप्रेशन से आसानी से लड़ सकते हैं और डिप्रेशन स्वतः दूर हो जाएगा। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं, डू समथिंग फॉर अदर। एक दूसरे के साथ व्यवहार आपका बेहतर होना चाहिए, अच्छा से हंसे, गाए, खेलें। अगर जो आपके मन का, जो आपके अंदर फीलिंग होती है उसको आप निश्चित रूप से करें। और जो आपका हॉबी है, जो आपका हॉबी है, इंटरेस्ट है, हॉबीज है या मनोरंजन है, 10 मिनट 15 मिनट उसको उस पर समय दें, आधा घंटा। और कभी बैठकर हंसें अपने मित्रों के साथ, कभी गेम लूडो खेलने, कभी जो भी आपके मन का चीज़ हो उसको आप आसानी से खेलें, हंसें, या घूमे टहलने का मन हो, कभी रिलेशन के यहाँ ही गए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो आपका रुचि अभिरुचि है वो आपके साथ मिलता रहेगा। कभी कभी रुचि को दमित करने से भी व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन होता है। लगातार किसी इच्छा को हम लगातार अगर दमित करते जा रहे हैं तो एक स्थितियां ऐसी भी बन जाती है जहां डिप्रेशन होने लगता है। और डिप्रेशन जब होने लगता है तो वह अवसाद का रूप ग्रहण करता है। तो अपने इंटरेस्ट का, रुचि अभिरुचि की जो कुछ स्थितियां हैं उसको आप ज़रूर अपने जीवन में रखें, अपने रूटीन में रखें, ताकि आपको इस डिप्रेशन से मुक्ति मिले और आप आसानी से डिप्रेशन को दूर कर सकें। और डिप्रेशन को कैसे दूर करें, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।